अचानक की बातें आई है ना। जीवन में कुछ बातें होती हैं जो आपको पता है हो सकती हैं, इवन दो वो आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे कि घर में किसी की डेथ होना, किसी का एक्सीडेंट होना, किसी की नौकरी छूटना, किसी को फेलियर मिलना अपने लाइफ में, किसी के रिश्ते टूटना। दीज आर थिंग्स विच वी नो कैन हैपन, क्योंकि हम उनको अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, तो भी हम फील करते हैं नहीं मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, वी नो, तो वो नॉलेज है। फिर अचानक हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम उस बात को फेस नहीं कर पाते हैं, हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, एंग्जाइटी, फियर, डाउट, स्ट्रेस ये क्रिएट होने लगता है। और हम ये बिलीव करते हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि मन की स्थिति पर असर तो पड़ेगा ही। फिर वो सिर्फ इतनी बड़ी बातों पर नहीं है, सारा दिन में छोटी छोटी बातों पर। आप घर से निकलते हैं, आपको काम पे जाना है, आपको पता है कि ट्रैफिक होता है, आपको पता है कि ट्रैफिक जैम एक रियलिटी है। जब हम उसमें अटकते हैं तो हम थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, चाहे हम उसमें रोज अटकते हैं। सम पीपल कैन गेट स्टक एवरी सिंगल डे, भी हम उसमें डिस्टर्ब होते हैं। और अब हमारे पास एक सिचुएशन आई है जो हमें पता ही नहीं थी, पता ही नहीं थे। वो हमें पता नहीं थी कि ऐसे भी कुछ होता है, ये हमें ये नहीं पता था कि इसको ठीक कैसे करना है, और हमें ये नहीं पता था कि ये पूरे विश्व में फैल सकता है। ये शायद पहली सिचुएशन है जिसने पूरे विश्व को सेम टाइम पे हिट किया है। अगर कोई नेचुरल कलामिटी होती है वो कोई एक जगह आती है, कोई मैन मेड टेरर है एक जगह आता है, कोई युद्ध भी है एक रीजन में होता है, शायद ही कभी कोई ऐसा चीज़ हो जो पूरे विश्व में हुई हो इकट्ठे एट द सेम टाइम। सो जबकि हम एक ट्रैफिक जैम में डिस्टर्ब हो सकते थे, जबकि हमें कोई एक शब्द कह दे जो हमें पसंद नहीं था तो हम दुखी हो सकते थे, जबकि हमारा बच्चा घर से सुबह जाता और 1 घंटा टाइम पे नहीं पहुंचता तो हम डर क्रिएट कर सकते थे, इन सिचुएशंस विच वी नो हैपन। तो आज हमारे पास एक सिचुएशन है जो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी। सो जो माइंड पर असर पड़ा हुआ है ये अभी तक हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट है इसका हर एक मन पर। इक्वेशन दैट वी नीड टू क्रिएट राइट टुडे, सिर्फ इस बात के लिए नहीं लेकिन जीवन की हर बात के लिए, कि परिस्थिति ये है, या वो ट्रैफिक जैम था, आज ये वायरस है, दोनों चीज़ एक परिस्थिति है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन फिर भी परिस्थिति है, आउटसाइड है। और मन की स्थिति है, ये इनसाइड है। जो हम एक इक्वेशन जो जीवन में बहुत समय से, बहुत सालों से लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय चिंता और डर बढ़ा हुआ है, वो इक्वेशन थी जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही मन की स्थिति होगी। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है, स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है, फियर क्रिएट करना तो नॉर्मल है। तो हमने नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कह दिया और हमने कहा जितनी बड़ी सिचुएशन उतना ज़्यादा यहाँ टेंशन, एंग्जाइटी नॉर्मल है। ऐसे करते करते हम शायद बचपन से जी रहे और शायद विश्व के सारे लोग जी रहे हैं, एंड सडनली एक परिस्थिति आई which we said is an epidemic, it's a disaster all over the world। तो इस समय शांत रहना, स्टेबल रहना, निडर रहना, निर्भय रहना, we're not even thinking about it। क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअलाइज भी नहीं कर रहे कि इस समय कोई शांत, स्टेबल और फियरलेस रह सकता है। हम कहते ऑब्वियसली डर होगा, ऑब्वियसली चिंता होगी, एंड एवरीबडी इज सेइंग इट। इनफैक्ट अगर किसी को नहीं हो रहा है तो उसको जाके कहते कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको टेंशन नहीं हो सकती है, कैसे आपको डर नहीं लग सकता। सो वी मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी शुड गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन इक्वेशन, कि the state of mind is dependent on situations। Because I learned this from my childhood। Nobody taught me another way of thinking। किसी ने सिखाया ही नहीं। तो सबसे पहले आज वो इक्वेशन को फिर से चेक करें। सिचुएशन बाहर है, मन की स्थिति मेरी है। सिचुएशन मन की स्थिति को नहीं बनाता, मन की स्थिति का प्रभाव सिचुएशन पर 100% पड़ता है।
जब ये याद हो गया और रोज़ रोज़ पक्का किया, इसको रोज़ रोज़ रिवाइज किया, तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को चेंज करेंगे। मतलब सोचने की वोकैबुलरी, बोलने की वोकैबुलरी, भाषा को बदलना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह सकते ये है तो ऐसा होना ही है। हम कहेंगे ये है, लेकिन यहाँ क्या सोचना है, आई विल टेक चार्ज नाउ। जैसे हम इतने दिनों से ये सीख रहे हैं कि इस वायरस से अपने को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है। एंड हम रिपीटेडली वो बातें सुन रहे हैं, एंड सुनकर समझकर हम सब ने करना शुरू कर दिया। सो वी आर ऑल टेकिंग केयर। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इससे खुद को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए हमें यहाँ क्या करना है। क्योंकि हमने सोचा वायरस फिजिकल है, बॉडी पर हिट करेगा, हेल्थ पर असर पड़ेगा, डिजीज और डेथ उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, रोज उसके स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहे हैं। तीसरा फियर, वो हमने कहा वो तो नेचुरल है। एंड हमने क्योंकि उसको नेचुरल कहा, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये भी हमारे हाथ में है क्या चीज़ के, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या। हम ये सोच रहे हैं कि इनसे अगर हम मिलें तो मुझे पता होना चाहिए कि इनको तो नहीं है। क्योंकि अगर इनको है और मैं इनके 1 फीट या 2 फीट के डिस्टेंस में आ गई तो मुझे भी हो सकता है। वी नो इट, सो वी टेक केयर। अब हम ये चेक करें, सारा दिन में जिनसे हम मिल रहे हैं उनको डर तो नहीं है, और अगर उनको डर है और हम उनके 1-2 फीट के डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो वो डर मेरे में भी आ जाएगा। वो डर मेरे में भी आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर शायद पहले से डर है। तो इसका मतलब वो वायरस ऑफ फियर तो मेरे अंदर ऑलरेडी है, सामने वाले के अंदर भी है, घर में बैठे हुए 4 लोगों के अंदर है, देश के 130 करोड़ लोगों के अंदर है, और विश्व की जितनी पॉपुलेशन है 700-800 करोड़ उसके अंदर है। एंड वी फील दिस इज नॉर्मल। लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दैट फियर, कि क्या ये डर भी कुछ कर सकता है। डॉक्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि डर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर हिट करता है, और ये डर हमने आज नहीं क्रिएट किया है। ये डर तो हमारे जीवन का वैसे भी हिस्सा था, लेकिन हम कभी कभी डरते थे। कोई बात आई तो डर, कोई प्रेशर आया जीवन में तो डर, थोड़े दिन डर, फिर थोड़े दिन के बाद फिनिश ठीक हो जाते हैं। तो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भी किसी को कुछ छोटी बीमारी है, किसी को, देयर आर नॉट मेनी हु कैन से कि वो कोई दवाई नहीं ले रहे और उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। एंड अब तो एज की भी कोई बात नहीं है कि इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ शरीर की, बॉडी की एज पर